हेलो माय ब्यूटीफुल ऑसम फैमिली, वेलकम बैक। आपके इस प्यारे से चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी चल रही है सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की कॉम्बो सीरीज एंड आई होप आपने डे 1 के टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे। और अगर आपने डे 1 के टास्क कंप्लीट कर लिए तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको डे 1 के टास्क कैसे लगे और आपने अटेंडेंस लगानी है कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिए है। डन 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 ज़रूर लिखना है आपने डे 1 टास्क डन, ओके, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग सच में इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो और अपने आप को हील करने के लिए किए गए अपने वादे को निभा रहे हो। डे 1 पर वीडियो पर जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग खुद को हील करने के लिए कमिटमेंट खुद को दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ एक कदम अपना बढ़ा रहे हैं कि हाँ यूनिवर्स मैं खुद को हील करने के लिए तैयार हूँ। तो जब आपने कमिटमेंट दे ही दी है तो इस वीडियो के नीचे भी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। डे 1 टास्क कंप्लीट एंड मुझे ये टास्क कैसे लगे वो बताना है। ओके, बात करते हैं आज के हमारे डे 2 के टास्क की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम सबका बचपन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव रहा है। बचपन नहीं रहा है तो माँ के गर्भ में कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन हुए होते हैं, या फिर लाइफ में जब भी कहीं भी कभी भी नेगेटिव सिचुएशंस आए हैं, जब हमें दर्द मिला है लोगों से, सिचुएशंस ख़राब हुई है और हम मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आए हैं, तब हमें वो तकलीफ़ मिली है तो वो गई कहाँ? हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस में। हमारे अंदर ना एक छोटा सा इनर चाइल्ड होता है। हम सबका एक छोटा सा वर्जन होता है ना। इनर सेल्फ, हमारा इनर चाइल्ड जिसे हम बोलते हैं। तो वो जो इनर चाइल्ड होता है, आज का हमारा टास्क उसी के लिए है। दोस्तों, हमारा इनर चाइल्ड हमारी लाइफ में सारे जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, जितने भी पेनफुल मोमेंट्स हुए हैं, उनके कारण वो हर्ट होता है। और वो सारे ट्रॉमा जो अब तक हमने झेले हैं, चाहे रिलेशनशिप के हो, फैमिली के हो, वर्क प्लेस के हो, मनी से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, चाहे सबसे ज़्यादा तो हमारा खुद का ही दिया होता है हमें ट्रॉमा। हम खुद को ही इतना ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं भाई, मैं तो इस दुनिया का सबसे ख़राब आदमी हूँ। ये सबसे बड़ा ट्रॉमा ना हम अपने इनर चाइल्ड को देते हैं, क्योंकि हम ना कभी इसका साथ देते ही नहीं हैं। वो चीख चीख कर हमें बोलता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम सुनते ही नहीं हैं। हम बस उसे चुप करा देते हैं। रील्स की आवाज़ में, म्यूज़िक की आवाज़ में, सैड सॉन्ग के पीछे, लोगों से शिकायतें करने के पीछे बस हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। तो आज का जो हमारा टास्क है वो हमारे इनर चाइल्ड को हील करने के लिए है। हीलिंग का एक नेक्स्ट स्टेप, पहले दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया हमारे दर्द को, अब हम हमारे दर्द को हील करना शुरू करेंगे और खुद से प्यार करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला सेल्फ लव टास्क है अपने इनर चाइल्ड के लिए। यस माय फ्रेंड्स, और ये टास्क बहुत मैजिकल है, जब आप करोगे ना मज़ा आ जाएगा। सेल्फ लव टास्क में आपने ये करना है कि आपने एक नोटबुक और पेन लेना है, कोई सा भी कलर का पेन लेना है जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो कि मैं बता रही हूँ आपको राइटिंग का टास्क, ये नॉर्मल नहीं होने वाला है। ये वैसा है कि मैजिकल ही है। मेरे लिए तो बहुत मैजिकल है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसे करने में। आई नो कि आपके लिए भी मैजिकल होगा अगर आप दिल से खुद के लिए करने वाले हैं तो। अगर कलरफुल पेन लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि फीलिंग्स आएगी, लेकिन नहीं है तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब करना क्या है, उस डायरी और पेन में आपने लिखना है अपने इनर चाइल्ड को, अपने इनर सेल्फ को एक लव लेटर। कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मेरा नाम लेकर के। डियर मौसम, आई नो कि मैंने अब तक तुम्हें निगलेक्ट किया है, लेकिन आज ना मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मौसम, तुम ना इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो मेरे लिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पता है मौसम, तुम्हारे अंदर ये इतनी सारी क्वालिटीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम बोलती कितना अच्छा हो यार, तुम गाती कितना अच्छा हो, तुम दिखते कितना अच्छा हो यार, तुम कितना सब कुछ मैनेज करती हो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, तुम्हारी जर्नी कितनी बड़ी है। तो इस तरह से ना अपने लिए खुद को एक लव लेटर लिखना है आपने। और ये लव लेटर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे आप अपने एसपी को लिखते हैं। एसपी को लेटर वाला ज़माना तो नहीं है, व्हाट्सअप का ज़माना है यार, लेकिन ये जो ज़्यादा है डायरी वाला जो सीन है वो हमें फ़ील देता है। जब हम टच करके कोई काम कर रहे होते हैं, पेन और हाथ में डायरी का टच होता है, तो सबकॉन्शियस पे इफेक्ट ज़्यादा जाता है। 95% वो चीज़ ज़्यादा हमारे इनर चाइल्ड को हील करती है, उस पर इफेक्ट करती है, बजाय फ़ोन के नोट पैड में लिखने के। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोटबुक, डायरी, पेन ये सब पर ही इसका यूज़ करें। फ़ोन के नोट पैड को थोड़ा सा इग्नोर ही करें। अगर नहीं है देन आप इसके साथ जा सकते हैं, बट मोस्टली 99% नोटबुक और पेन। ओके ओके, और प्यारा सा लव लेटर लिखना खुद को अपना नाम लेकर के, ठीक है। वादा करना खुद से, प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देना खुद को, वो कॉम्प्लीमेंट्स जो आप चाहते हो कि लोग आपको दें, वो तारीफ़ जो आप लोगों से सुनना चाहते हो, आज खुद से करनी है आपको, खुद के लिए। वो परफ्यूम की खुशबू का फ़ील करना, वो फ़ील आपने उस लव लेटर में उतारनी है। वो फूलों की खुशबू, वो नेचर का आपको खुश करना,
वो सारा कुछ आपने उस लव लेटर में उतारना है। अपनी खुद की खूबियाँ लिखनी है, खुद की भर भर कर तारीफ़ करनी है। झूठी भी करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आई नो कि आप लोग लाइक अनमोल हो यार, क्योंकि भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो भर भर के तारीफ़ करो, खुद की जितनी हो सकती है उतनी करो। 1 पेज भरे, 2 पेज भरे, 3 भरे, जितने भर सकते हो भरो, लेकिन कम से कम खुद के लिए ये एक स्टेप लो। अपने आप को एक प्यार भरा लेटर लिखो अपने नाम से, और हो सके तो उसे डेकोरेट करना, क्योंकि ये सेल्फ लव को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करता है ये आपकी। अब बात करते हैं हमारे आज के हीलिंग टास्क की। जो हीलिंग टास्क है आज का हमारा प्यारा सा इनर चाइल्ड के लिए, ये ऑफ कोर्स हमारा इनर चाइल्ड के लिए वीडियो है, उसकी हीलिंग के लिए है, सेल्फ डे 2 का, तो हम इनर चाइल्ड को ही हील करेंगे। सो आज आपने क्या करना है, मिरर के सामने जाना है और अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है। बात कैसे करोगे? गहरी सांस ली, सारा स्ट्रेस रिलीज किया, 2-3 बार से गहरी सांस लेनी है, स्ट्रेस रिलीज करना है। देन आई कांटेक्ट करना है खुद से। उसके बाद जब आपको लगे कि आप खोते जा रहे हैं, अपनी आंखों में खोते जा रहे हैं, देन अपने इनर चाइल्ड को बोलना है कुछ इस तरीके से, हाथ रख करके, डियर इनर चाइल्ड, या माय डियर स्मॉल वर्जन, मतलब छोटा होता है ना इनर चाइल्ड, तो स्मॉल वर्जन, या मेरे प्यारे छोटू, कोई सा भी एक नाम दे देना है इसको क्यूट सा, मुन्ना, चिंकू, मिंकू, जो भी आपको अच्छा लगता है। अपने प्यारे से बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को एक नाम देना है। मैं मुन्ना बोलती हूँ, आप भी अपने बच्चे को नाम देना और उस नाम से बुलाना। लाइक मैं बोलूँ, मुन्ना आई लव यू, आई नो कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक नज़रअंदाज किया है, मैंने कभी तुम्हारी बातें सुनी नहीं, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां निकाली है। आज ना मैं उन सारी गलतियों के लिए, तुम्हारे अंदर जो कमियां निकाली उन सारी कमियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ इनर चाइल्ड। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, जब लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया, जब लोगों ने तुम्हें ताने मारे, जब रिलेशनशिप में तुम्हें दर्द मिला, जब फैमिली के ही एनवायरनमेंट में तुमने टॉक्सिक चीज़ें झेली, तो मैंने तुम्हारे लिए कभी स्टैंड लिया ही नहीं। मैंने कभी तुम्हारे दर्द को समझा ही नहीं। किसी और का समझना तो दूर की बात थी, सबसे पहले मैंने ही तुम्हें इग्नोर कर दिया। मैंने ही तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने दबा दिया तुम्हारी आवाज़ को, मैंने जानबूझकर दबा दिया। शायद मेरे अंदर उस वक्त वो ताकत नहीं थी कि मैं उस चीज़ को फेस कर पाऊँ। लेकिन माय डियर इनर चाइल्ड, मेरे प्यारे से छोटू, मेरे प्यारे से मुन्ना, मैं आज तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये वादा आज मैं तुमसे कर रही हूँ कि तुम ना दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो। जितनी भी ब्लेसिंग्स है तुम वो डिज़र्व करते हो, और तुम मेरा प्यार भी, तुम मेरा सच्चा प्यार डिज़र्व करते हो इनर चाइल्ड। आई लव यू। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ डियर इनर चाइल्ड, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम इस प्यार के काबिल हो, दुनिया की सारी खुशियों के लिए तुम काबिल हो। सो अपने आप से, इनर चाइल्ड से आपने इस तरीके से बात करनी है मिरर में देखकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी अटेंडेंस इस वीडियो की डे 3 के नीचे ज़रूर लगाइएगा, और हाँ, वीडियो देखने के बाद बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि डे 2 के टास्क आपको लगे कैसे। आई होप आप अच्छे से इसे फॉलो करेंगे, और मुझे एक्सपीरियंस बताना कि क्या एक्सपीरियंस हुआ जब आपने अपने इनर चाइल्ड को लव लेटर लिखा और मिरर में देखकर खुद से आई कांटेक्ट करके जब आपने माफ़ी मांगी, तब कैसा एक्सपीरियंस हुआ। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे से दोस्तों, क्योंकि मुझे उसी से पता चलता है कि क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, और ये सीरीज़ क्या चेंज लेकर आ रही है आप सबके अंदर। मुझे बहुत हेल्प करता है ये, और जितना आप यहाँ पे कमेंट और लाइक करते हैं ना, उतना ही ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक जाता है। ऐसे लोगों तक जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसे लोगों तक जिन्हें खुद से प्यार करना सीखने की ज़रूरत है। तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। पता है, हम इसे हल्के में ले लेते हैं, बट ये भी ना यूनिवर्स के लिए एक एक्ट ऑफ काइंड का ना सिग्नल देता है, एक एनर्जी देता है। जो एनर्जी आप यहाँ पे दे रहे हो, वो एनर्जी आपको यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके कहीं और से देता है, कुछ और अच्छा आपकी लाइफ में करता है। शायद आपका कोई अटकने वाला काम ना बन जाता है, कुछ रुकावटें खुल जाती है, तो कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस ना वेस्ट नहीं जाता है, उसकी एनर्जी यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके ज़रूर देता है। सो आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, एक कमेंट, आपका एक एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर में किसी और को इंस्पायर कर सकता है, किसी और को ये सिखा सकता है कि हाँ, सेल्फ हीलिंग सीरीज को फॉलो करने से, सेल्फ लव को फॉलो करने से सच में ये बदलाव होते हैं। तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर कोई न्यू इस वीडियो को आकर देखे ना, उसको पता चले कि हाँ, सच में ये चीज़ें वर्क करती है। क्योंकि नए लोगों के लिए ना ये समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। सो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको हील करने के लिए। आप लोग जरिया बनिए और ज़्यादा लोगों को हील करने का, क्योंकि समाज, दुनिया, कम्युनिटी ऐसे ही बनती है। हम ऐसे ही और ज़्यादा लोगों को हील कर सकते हैं और उन तक अपनी सेवा
पहुंचा सकते हैं। ये एक ज़रिया है और इसका ज़रिया आप भी बनने वाले हैं। जिस तरह से मुझे यूनिवर्स ने इस फ़ोन के ज़रिए आपको हील करने का ज़रिया बनाया है, वैसे आप ज़रिया बनिए किसी और को हील होने का। थैंक यू सो मच। राधे राधे।